और सर यहाँ पे एक चीज़ और हमारे व्यूअर्स को बताइए, क्योंकि बहुत तरह के मिथ होते हैं निवेशकों के दिमाग में और इस पे क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम लोग लगातार, जो एक्सपर्ट्स आप जैसे जुड़ते हैं हमारे साथ, हम लोग लगातार इस तरह के सवाल बार बार पूछते भी हैं ताकि निवेशकों के मन में दुविधा को दूर किया जा सके। सर, क्या कोई बड़ा ब्रांड या वैल्यू से, यहाँ पे बात करें कि एक ब्रांड वैल्यू से क्या फ़ंड की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है? क्योंकि जैसे मतलब मैं नाम सर वैसे स्पेसिफिक नहीं लेना चाहता, लेकिन क्वांट का एक बहुत बड़ा क्रेज़ था एक टाइम पे, और उसके बाद हमने देखा भी ज़बरदस्त तरीके से तो तमाम फंड्स में एक गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो यही मैं चीज़ समझना चाहता हूँ कि बड़ी ब्रांड वैल्यू से या फ़ंड की परफॉर्मेंस का असर पड़ता है, नाम से फंड पे फ़र्क पड़ता है या पिछली परफॉर्मेंस से फ़र्क पड़ता है? नहीं, ब्रांड से कोई फर्क नहीं पड़ता फंड की परफॉर्मेंस पे। फंड की परफॉर्मेंस बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, क्या रिसर्च है, क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करती है। जब हम एक्टिव फंड की बात करते हैं, पैसिव फंड की बात करते हैं, तो क्या इंडेक्स बनाया है, किस तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, तो बहुत सारे फैक्टर्स पे फंड की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। ब्रांड किस ब्रांड का है, मुझे नहीं लगता उससे कोई डिफरेंस आता है। वो किसी भी ब्रांड का हो सकता है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो छोटी एएमसी उनके भी फंड अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ी एएमसी उनके भी अच्छे फंड परफॉर्म कर रहे हैं। जब आप कारण का पता लगाते हैं तो आप देखते हैं कि कंपनीज के इन्वेस्टमेंट टीम अच्छी है, कंपनीज का डिसीजन मेकिंग अच्छा है, प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनीज हैं। तो इस तरह के फैक्टर्स पे आपकी फंड परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। ब्रांड से मुझे नहीं लगता कोई डिफरेंस आएगा आपकी फंड परफॉर्मेंस में। ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा कि मैं कुछ फंड्स देख रहा था, लगातार उनकी परफॉर्मेंस देख रहा था। मैं डिफेंस फंड की बात कर रहा हूँ सर। यहाँ पे 3 महीने का परफॉर्मेंस में अगर देखो, एक नॉर्मल एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँ व्यूअर्स के तौर पर, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF की बात करें हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली, थोड़ा सा आप देखिए 38% के आसपास रहा है। ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF ने भी करीब 38% के आसपास का रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड ने भी 38% का रिटर्न दिया है। इसके अलावा अगर आप आदित्य बिरला की बात कर लें या फिर तमाम HDFC डिफेंस फंड की बात कर लें, तो 30 से 33% का इन्होंने रिटर्न दिया है। हम लोग लगातार सर चर्चा कर रहे थे कि भाई इस तरह की स्थिति, डिफेंस फंड जो है ओवर वैल्यू हो गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अब थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बहुत सारे निवेशकों ने कुछ समय पहले, 2 साल पहले फंड में निवेश किया तो उतना अल्फा जनरेट होता नहीं दिख रहा था जितना पहला दिख रहा था। अब फिर ये वापस चर्चा में आ गए हैं यहाँ पर। आपके हिसाब से यहाँ पर अभी भी यहाँ पे क्या लगता है आपको कि अल्फा जनरेट हो सकता है, या फिर एक तरीके से कहते हैं कि फ्रॉड दिख रही है आपको? देखिए हर्ष, सबसे बड़ी गलती इसमें है कि आपने डिफेंस फंड जब आपने सिलेक्ट किया किसी भी इन्वेस्टर ने, तो बड़ा शॉर्ट टर्म होराइजन लिया। हम बात कर रहे हैं 10-15 साल के होराइजन की, और हम 2-3 साल के अंदर ही हम ये अनुमान लगाने लगते हैं कि ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब वो क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है डिफेंस फंड, उसके कारण हो सकते हैं, पर्टिकुलर सेक्टर का कारण है। जब तक वो कारण हमें पता नहीं लगेगा तब तक निर्णय करना बहुत मुश्किल है कि क्या थीम ही खराब हो गया है या थीम ही डाउन हो गया है, थीम आगे चल के नहीं उठेगा या थीम अभी उठेगा। ये जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं वो इसको इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ये डिफेंस फंड को जब हम एनालाइज करते हैं तो एक्चुअली में हम डिफेंस सेक्टर को एनालाइज कर रहे हैं, और जब तक डिफेंस सेक्टर को हम एनालाइज करके जानकारी नहीं ले सकते तब तक ये डिसीजन कर पाना बहुत मुश्किल है कि मुझे एग्जिट करना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए। मेरी राय में पहली बात, अगर आपने किसी सेक्टर इक्विटी फंड्स में निवेश किया है तो अगर आपने लॉन्ग टर्म अनुमान नहीं लगाया है तो फिर वो बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में सेक्टर किसी भी तरफ जा सकता है। दूसरा, सेक्टर का एनालिसिस जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ये निर्णय लेना बहुत मुश्किल है। महीने के अंदर सर 39%, क्या देखिए क्या ज़बरदस्त रैली देखने को मिली है इन फंड्स में। एक एवरेज निकाला गया 3 महीने के अंदर 39% की रैली दिखाई है डिफेंस फंड्स ने। तो ऐसे में तो निवेशकों का दिल ललचाएगा और रहा नहीं जाएगा। वो एक थी ना, अब हम लोग सुनते थे तो जी ललचाए रहा ना जाए, तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन सर ने यहाँ पे क्लैरिटी दे दी कि इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। जी बिल्कुल।